हरे कृष्णा। राधे राधे। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। पितृपक्ष अर्थात अश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सब सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का भी उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अश्विन मास के कृष्ण पक्षी एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि और फल क्या है? सो कृपा करके आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। सतयुग में महेशमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्रों पौत्रों और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सभी ध्यान पूर्वक हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण हमसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकल श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर ही शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातून करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें कि हे प्रभु, मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि को भी जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देव ऋषि नारद राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर
स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी काशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा है, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंद्राई काशी का महात्म्य है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप सभी इंद्राई काशी का व्रत 21 सितंबर को जरूर करें। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।